जय हिंद, जय कबीर सत्साई दोस्तों, स्वागत है आप सही हमारे इस वीडियो में। साथियों 2026 चल रही है। मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को नए साल पे कुछ दिया नहीं था। अब देता कैसे, क्योंकि मैंने अपना ये दूसरा चैनल फरवरी में शुरू किया था, नए साल भी शुरू नहीं किया था, तो देता कैसे। लेकिन कोई ना, अब दे देता हूँ। देखो, अब मैं आप लोगों को देने के लिए ना एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, एक बिजनेस मॉडल लेके आया हूँ। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बोला था कि टोनी स्टार के पास जितने आयरन मैन सूट के वर्जन आते उससे 10 गुना ज्यादा तो हनुमान जी के वर्जन हमारे भारत में हमको देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट और ब्रांड। देखो, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए तुम्हें स्वाद अनुसार तिलक लगाना पड़ेगा, इच्छा अनुसार मालाएं पहननी पड़ेगी और हल्का सा भगवा कलर मिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग इस बिजनेस को करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। और मैं लिख कर देता हूँ, आप 6 महीने के अंदर तगड़ी सी तगड़ी गाड़ी ठोक लोगे। और गाड़ी क्या, मैं कहता हूँ कि बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस तगड़े छापोगे, तगड़े। अभी आप लोग इसी बाबा को देख लो। अब मैं इसको बाबा भी क्या बोलूं यार, ये तो मतलब मुझसे भी कम उम्र का लग रहा है। इसके तो अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, लेकिन दाढ़ी मूछ तो मर्दों की आती है। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन इसकी ना हरकतें मैंने देखी है कई वीडियो में, ये लड़कियों की तरह करता है, मतलब लड़कियों की तरह एक्टिंग करता है, बोलता भी बिल्कुल वैसे ही है। अब देखो, कुछ भी हो, लेकिन मैं इनको ना कंटेंट क्रिएटर कहूंगा बाबा कहने की जगह, क्योंकि ऐसे लोग ना लोगों को बेवकूफ बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं। और लोगों को बेवकूफ बनाना सबसे बड़ी कला है, जो इनमें ठूस ठूस के भरी हुई है। और आप लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, मतलब आपके अड़ोस पड़ोस में, जो बेचारे मेहनत कर करके, पढ़ाई कर करके, घिस घिस के नौकरी लगते हैं या फिर कुछ अच्छा काम करते हैं, अच्छी जॉब ढूंढते हैं, मतलब पूरी लाइफ मेहनत करते हैं। और ये कंटेंट क्रिएटर उन लोगों के मेहनत में ऐसे मूतते हैं जैसे पत्थर की मूर्ति पर कुत्ता। और जो कोई भी नया कंटेंट क्रिएटर उतर रहा है ना इस फील्ड के अंदर, बाबा वाली फील्ड के अंदर, बाबा वाले बिजनेस के अंदर, तो भाई साहब वो सबसे पहले हनुमान जी की जय बोलते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके हरकतें शकल बंदर से मिलती है। अरे मैं हनुमान जी की बुराई नहीं कर रहा। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हनुमान जी ना, चाहे बेशक वो मतलब बंदर उसके थे, लेकिन भाई वो फिर भी भगवान थे। लेकिन तुम मतलब शिकल बंदर से मिल रही है तो कुछ भी। और देखो, मैं भी बोल रहा था कि मुझे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब सच में नहीं है। मतलब एक चैनल तो मेरा पहला बर्बाद हो लिया, यूट्यूब चैनल। दूसरा चैनल ये शुरू किया था मैंने फरवरी में। अब देखो, मैं मतलब 2020 से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, मतलब भाई का चैनल था वो। अब हम 2020 से काम कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी वैसे के वैसे ही है। और ये बंदा ना, ये जो कंटेंट क्रिएटर है, इसको भाई साहब मैंने शुरू में देखा था, जब इसने शुरू में कंटेंट बनाना शुरू किया था, तो इसके पास देखने वाले बंदे थे, 10-15 बंदे सामने बैठे थे इसको देखने वाले। और ऑनलाइन तो खैर लाखों में व्यूज थे। फिर मैंने 2-3 महीने बाद इसकी रील्स देखी, इसका कंटेंट देखा, तो सामने भाई 100-200 बैठे थे और ऑनलाइन पहुंच गए फिर मिलियनों में। अब देखता हूँ भाई, अब 4-5 महीने बाद तो इसके ना सामने बैठने वाले भाई हजारों में और मिलियन से भी ऊपर जा रहे हैं ऑनलाइन व्यूज। और भाई साहब बंदा पहले अभी 6 महीने पहले तो रोड पे बैठा था, सड़क पे, मतलब एक साइड, और अपना दरबार लगा रहा था। अब बैठा है 4 पहिए की गाड़ी पे। और मैं 4 साल से वही की वही। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, ये बिल्कुल वैसे मुतता है हमारे टैलेंट पे जैसे पत्थर की मूर्ति पे कुत्ता। और देखो, फिर बात आ जाती है कि भारत इतना पीछे क्यों है, भारत और देशों से पीछे क्यों है। चीन है, अमेरिका है, वो भारत से 10 गुना आगे, हम लोग इतने पीछे क्यों हैं। और अमेरिका और चीन जैसे देश तो इतनी बड़ी बड़ी तरक्कियां कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी खोज कर रहे हैं, हम लोग पीछे क्यों हैं। और मैंने बोला था कि भाई देखो, हम पीछे नहीं है ना, पता क्यों? क्योंकि चीन और अमेरिका उन चीजों की खोज करता है जिन चीजों को भगवान ने बनाया है। और हम भारत के लोग हैं भाई, 10 कदम आगे रहते हैं। हम भगवान की बनाई हुई चीजों को नहीं खोजते, हम सीधा भगवान को खोजते हैं। तभी तो डस्टबिन, डीजे, इलेक्ट्रिक पोल, कुत्ता, मतलब हमने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा है भाई साहब, नहीं छोड़ा है। और भाई साहब जब तक 33 करोड़ पूरे नहीं खोज देंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। और हमें तो इस चीज पे गर्व होना चाहिए कि मतलब हमारे पूर्वजों ने भाई सैकड़ों साल पहले ही पत्थर के अंदर भगवान की खोज कर ली थी। तो भाई हम किससे पीछे हैं यार, किससे? और पता है इन बाबाओं के बारे में, मतलब बहुत सारे ब्राह्मण आप लोगों ने भी ऐसे देखे होंगे जो बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ये हैं, वो हैं। मतलब ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा उस चीज के ऊपर। उन लोगों के ऊपर लिखा है श्रीमद देवी भागवत पुराण 6ठा स्कंद पेज नंबर 414 के अंदर लिखा हुआ है कि जो कलयुग के अंदर ब्राह्मण है ना, वो सतयुग के अंदर राक्षस थे। मतलब सतयुग के अंदर जो राक्षस थे वो कलयुग के अंदर ब्राह्मण है। अभी आप लोग सोचोगे कि यार इसको कैसे पता। अब भाई रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, थोड़ा तो पता रह गई। और अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो मैंने थोड़ा सा ही पिया है, ज्यादा नहीं पिया, बस इत्तू सा पिया, इत्तू सा। कहीं आप लोग आके मेरे मुंह में माइक डालकर डिबेट करने लग जाओ। अभी मैं इन सब चीजों के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरा मोटिव कुछ थोड़ा और है। बाकी और देखो, कोई ब्राह्मण पर्सनल ना ले जाए इस चीज को, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म पिछाड़े, जिसके अंदर प्रेम है, दया है, भक्ति है,
मर्यादा है, मतलब एक तरह से सबके साथ भाईचारे के साथ रहे, वो ब्राह्मण है असली मायने में। क्योंकि उसको पता है कि भगवान असल मायने में क्या चाहते हैं। और जो भगवान के नाम पर लोगों को बिड़ाने का काम करते हैं, पाखंड फैलाते हैं, छुआछूत करते हैं, कहते हैं कि मार दो, काट दो, पीट दो, ब्राह्मण ही रहने चाहिए, तो भाई ऐसे लोगों के लिए गुरुजी बोलते हैं कि उसमें ऐसा लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस थे वो कलयुग में ब्राह्मण है। बाकी कोई पर्सन ना ले जाए, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि भाई ब्राह्मण असल मायने में वो है जो जिसके अंदर प्रेम भावना है। ब्राह्मण असल मायने में वो है जो जिसके अंदर प्रेम हो, त्याग हो, बलिदान हो, और सब भाई सबके साथ भाईचारे के साथ रहे। असल मायने में ब्राह्मण वो है। तो कोई ज्यादा ना चिढ़े। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बस इस बिजनेस के बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि ये बिजनेस ना मतलब कोई बेस नहीं है इसका, कभी भी ढुलक सकता है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय कबीर, सत श्री अकाल।